ये कहानी है के रामचरण की। और रामचरण एक फोटोग्राफर है। एक दिन रामचरण अपने किसी काम से एक जगह जाते वक्त रास्ते में उनका पुराना शहर पड़ता है और अपने शहर को देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और फिर वहाँ से वो अपने पुराने स्कूल जाते हैं और रामचरण देखते हैं कि अभी भी स्कूल में वही वॉचमैन है जो उनके वक्त में भी था। और फिर रामचरण उस वॉचमैन से मिलते हैं और उसके बाद वो स्कूल के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें अपने स्कूल से जुड़ी हुई सारी छोटी बड़ी बातें याद आती है। और फिर वो स्कूल से ही अपने सारे पुराने दोस्तों को फोन करते हैं और बातों बातों में ही रामचरण के एक दोस्त उनके बैच के लिए एक रियूनियन रखने के बारे में कहते हैं और वो सब मिलकर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में रियूनियन का प्लान बनाते हैं। वो लोग 1996 के बैच के स्टूडेंट्स थे, इसीलिए उनके ग्रुप का नाम भी था 96। उसके बाद उनके क्लास के सारे फ्रेंड्स रियूनियन में मिलते हैं। राम भी अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान राम के फ्रेंड मुरली ये कहते हैं कि इस रियूनियन में जानू भी आने वाली है। और ये बात सुनकर राम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जानू का पूरा नाम है एस जानकी। 1994 में जब वो लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब जानू भी उन लोगों के साथ पढ़ती थी और जानू बहुत अच्छा गाना गाया करती थी और राम और जानू बहुत अच्छे दोस्त थे। और ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन वो दोनों कभी भी अपनी मन की बात खुलकर नहीं कह पाते थे और उन दोनों के दोस्तों को भी उन दोनों के बारे में सब कुछ पता था। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और राम और जानू का रिश्ता भी गहरा होता जाता है। और देखते ही देखते उन लोगों का बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद उन लोगों की छुट्टियां शुरू हो जाती है। और जानू राम से कहती है कि छुट्टियां खत्म होने तक वो उसे भूल न जाए। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि जानू फाइनली रियूनियन में पहुंचती है और उसे देखकर उसके सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं। जानू की शादी हो चुकी है और वो अपने पति और बेटी के साथ सिंगापुर में रहती है। उसके बाद जानू को ये पता चलता है कि राम भी यहाँ पर आया हुआ है और फिर वो राम से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है। छुट्टियाँ खत्म होने के बाद उन लोगों की 11th स्टैंडर्ड की पहली क्लास स्टार्ट होने वाली थी और इतने दिनों तक जानू राम से मिलने के लिए बेचैन थी। लेकिन क्लास में आने के बाद जानू देखती है कि राम स्कूल में नहीं आया है और फिर उसे और उनके बाकी के दोस्तों को ये पता चलता है कि राम ने इस स्कूल से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है। उसके बाद उन लोगों के दो दोस्त राम के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन लोगों को पता चलता है कि राम के पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसीलिए उन्होंने इस घर को बेचकर सारा कर्जा चुका दिया और वो अपने परिवार को लेकर चेन्नई चले गए। और ये बात जब वो लोग जानू को बताते हैं तो ये सुनकर जानू बिल्कुल टूट जाती है। उसके बाद से ही जब तक स्कूल की पढ़ाई खत्म नहीं हुआ था तब तक जानू बहुत ही चुपचाप रहने लगती है और उसे हमेशा राम की याद आती रहती थी। दूसरी तरफ 22 साल के बाद राम और जानू एक दूसरे से मिलते हैं और इतने सालों बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर ये समझ ही नहीं पाते कि वो लोग एक दूसरे से क्या कहेंगे। उसके बाद उनके दोस्त जानू की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करते हैं और फिर जानू को ये पता चलता है कि राम ने अभी भी शादी नहीं किया है और ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और वो राम से पूछती है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं किया है। लेकिन राम इस बात को इग्नोर करता है और फिर वो उनके बाकी के दोस्त से भी यही सवाल पूछती है, लेकिन वो भी इसका कुछ जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद राम उन लोगों के दोस्त सुभाषिनी को उसके घर छोड़कर जानू को उसके होटल छोड़ने के लिए जाता है और जानू अगले दिन सुबह की फ्लाइट से ही वापस जाने वाली थी, इसीलिए राम उसे कहता है कि वो सुबह उसे एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए आएगा और वो उसे अपना नंबर भी देता है। सुभाषिनी के जाने के बाद जानू राम से बात करती है और
और वो उससे पूछती है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं किया है, लेकिन राम इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद होटल पहुंचकर जानू अपने रूम में जाती है, लेकिन वो बहुत ही परेशान रहती है और वो राम को फोन करती है और कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है, और राम कहता है कि वो अभी भी नीचे ही खड़ा है। उसके बाद जानू वापस राम के साथ निकल पड़ती है और फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। उसके बाद जानू राम को सैलून ले जाने के लिए कहती है और वहाँ जाकर वो राम का एक 10th स्टैंडर्ड के लड़के के तरह हेयर कट करवाती है। उसके बाद राम का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके बाद जानू राम से कहती है कि वो उसे कभी भी भूल नहीं पाई थी, और उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद अचानक एक दिन उसकी बहन भागकर शादी कर लेती है, जिसके वजह से जानू के पिता उसकी भी जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं और हालातों के वजह से मजबूरी में उसे किसी और से शादी करना पड़ा था। लेकिन शादी के मंडप में भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि राम वही कहीं है, और उसे इस बात की उम्मीद थी कि शादी पूरी होने से पहले ही राम उसे वहाँ से लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर उसकी शादी हो गई। ये सब कुछ सुनकर राम जानू से कहता है क्या उसे सचमुच वो दिन याद नहीं है जिस दिन वो उसके कॉलेज में मिलने के लिए आया था, और ये बात सुनकर जानू बिल्कुल हैरान हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल में आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।